प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए बच्चों, तो आज हम आज की वर्कशीट को सोल्व करते हैं, जो कि है कक्षा 4 सप्ताह 10 विषय गणित उपविषय कैलेंडर। तो बच्चों, हम इस वर्कशीट का पहला प्रश्न हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नीचे दी गई तिथियों को संक्षिप्त रूप में लिखें। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न किया गया है। तो बेटा, जैसे कि इसमें फर्स्ट प्रश्न है 3 जुलाई 1975, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो अगली डेट हमारे पास है 25 नवंबर 2003, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 25/3, और 2003 की बजाय हम 03 लिखेंगे। ठीक है बेटा। अगला है 1 जनवरी 2007, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 जनवरी के लिए 1 और 2007 के लिए 07। ठीक है बेटा। अगला है 13 मार्च 2001, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 मार्च के लिए 3 और 2001 के लिए 1। आपकी जन्मतिथि, यहाँ पे बच्चों आप लोगों को खुद लिखनी है अपनी जन्मतिथि। भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस, तो क्या आप लोग बता सकते हो भारत कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947, लेकिन 1947 की बजाय यहाँ पे हम खाली 47 लिखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? जब हमारा संविधान लागू हुआ था। तो 26 जनवरी 1950, तो 1950 के लिए मैंने खाली 50 लिखा है। क्रिसमस वर्तमान वर्ष के लिए, तो क्रिसमस कब मनाया जाता है बेटा? हमेशा 25 दिसंबर, तो वर्तमान वर्ष है तो 2021। गांधी जयंती वर्तमान वर्ष के लिए, तो 2 अक्टूबर 10वां महीना 21। बाल दिवस वर्तमान वर्ष के लिए, बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर के लिए 11 और 2021। तो इस प्रकार से आपको ये तिथियां लिखनी थी। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। नीचे दी गई तिथियों को विस्तृत रूप में लिखें। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न किया गया है। तो बेटा इस प्रकार हमें ये तिथि लिखनी है, जैसे कि है पहले 5 मई 2006 है, इसको हम विस्तृत रूप में लिखेंगे। अगली तिथि हमारे पास है 20 मई, इसको हम पूरा लिखेंगे 2010। अगला करते हैं 7 नवंबर 2019, तो 7 नवंबर 2019। अगला 29 फरवरी 2020, तो 29 फरवरी पूरा लिखेंगे 2020। अगला देखिए बेटा 12 सितंबर 2015, तो 12 सितंबर 2015, तो हमने पूरा लिखा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दी गई तिथियों के बीच आए कुल दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो आप लोगों को ये काउंट करना है 12 सितंबर से 23 सितंबर तक कितने दिन होते हैं। तो 12 के बाद से हमें काउंट करना है, यानी कि 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, तो टोटल कितने दिन हो गए? 10 दिन। अब 29 जनवरी से 5 फरवरी तक, तो 29 जनवरी से अगला दिन कौन सा होता है? 30, तो 30 से शुरू करते हैं। 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5 को काउंट नहीं करेंगे तो टोटल हो गए 6 दिन। अगला 21 मार्च से 1 अप्रैल तक, 21 मार्च, तो 22 से शुरू करते हैं। 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो यहाँ पे बेटा टोटल कितने दिन हो गए? 10 दिन, क्योंकि 1 अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक समय रेखा पर नीचे दी गई घटनाओं एक बच्चे की सबसे पहली क्रिया के अनुसार लगाइए। तो यहाँ पे डेट दे रखी है, जैसे 5 मार्च 2020 बच्चा खड़ा होना सीखता है। 16 जनवरी 2020 को पहला दांत निकलना। 15 फरवरी 2020 घुटने के बल चलना।
7 जून 2020 चलना, 12 जुलाई 2019 जन्म और 21 नवंबर 2019 बैठना। तो चलिए हम इसको समय रेखा के अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे पहले बच्चे का जन्म हुआ था, तो ये नंबर 1 है। तो 2019 में 12 जुलाई 2019 में बच्चे का जन्म हुआ है। उसके बाद बच्चा बैठना सीखता है, जो कि है बैठना, ये नंबर 2 पे आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इसके बाद तीसरे पे क्या होगा बेटा, तो 2019 नवंबर के बाद ये जनवरी में आएगा, पहला दांत निकलना। तो ये जो है तीसरे नंबर पे आ जाएगा, 16 जनवरी 2020 वाला। फिर जनवरी के बाद फिर फरवरी में जब बच्चा 15 फरवरी 2020 घुटनों के बल बैठना सीखना, ये नंबर 4 पे आएगा। फिर फरवरी के बाद मार्च, खड़े होना, 5 मार्च 2020, तो ये नंबर 5 पर आएगा। फिर अगला 7 जून 2020 चलना, तो ये नंबर 6 पे आएगा। तो आपको ये यहाँ लिखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर महीनों में दीजिए। बच्चे की आयु क्या थी जब उसने चलना शुरू किया? तो इसके लिए हमें प्रश्न देखना होगा। बच्चे का जन्म जुलाई में हुआ था, 12 जुलाई। जब उसने चलना शुरू किया तो जून में शुरू किया था, 7 जून में, तो 2020 में किया था। तो बच्चे की आयु क्या थी? तो बच्चा कितने महीने का हो गया था वहाँ पे? बच्चा 11 महीने का हो गया था लगभग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 11 महीने। तो बच्चे की उम्र कितनी थी? 11 महीने। तो यहाँ पे महीनों में ही उत्तर इन्होंने मांगा है। दूसरा प्रश्न, बच्चे की आयु क्या थी जब उसने पहली बार बैठना सीखा? तो चलिए देखते हैं। सेम वही चीज़, बच्चे का जन्म जुलाई में हुआ था, बैठना उसने नवंबर में सीखा था। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो लगभग कितने महीने हो गए थे बेटा उसको? 4 महीने। तो बच्चे को यहाँ पे कितने महीने हो गए थे? 4 महीने, इसका उत्तर आएगा। तीसरा, बच्चे की आयु क्या थी जब उसने घुटनों के बल चलना शुरू किया? तो चलिए देखते हैं। बच्चे का जन्म वही सेम जुलाई 2019 में हुआ था, घुटनों के बल उसने चलना शुरू किया फरवरी में 2020 में। तो जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो लगभग कितने महीने हो गए बेटा उसको जब उसने घुटनों के बल चलना सीखा? तो 7 महीने। तो यहाँ पे उत्तर आएगा 7। ठीक है बेटा, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, 20 जुलाई 2020 को लतिका ने कुछ सामान खरीदा। उसने वस्तुओं को यह देखने के लिए जांचा कि वे खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं। अब उस खाद्य वस्तु को खरीदना चाहिए या नहीं, यह पता लगाने के लिए समाप्ति तिथि की गणना करके तालिका को पूरा करिए। चलो बच्चों, हम इस तालिका को देखते हैं और इसमें क्या पूछा है उसको भी देखते हैं। खाद्य वस्तु के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे मक्खन, मुरब्बा, जैम, ब्रेड, आइसक्रीम। ठीक है बेटा। अब उत्पादन की तिथि, यानी कि उस वस्तु को कब बनाया था। जैसे मक्खन को इन्होंने 12 मई 2020 में बनाया, मुरब्बे को 7 जुलाई 2018 में बनाया, जैम को इन्होंने 14 फरवरी 2019 में बनाया, ब्रेड को इन्होंने 19 जुलाई 2020 में बनाया, आइसक्रीम को इन्होंने 21 जून 2020 में बनाया। खाने योग्य है, तो यानी कि ये 180 दिन तक रहती हैं। मक्खन 180 दिन तक रहता है। मुरब्बा जो है 7 जुलाई 2021 तक रहता है। जैम जो है 12 महीने तक खाने योग्य रहता है, उत्पादन की तिथि के 12 महीने बाद तक। ब्रेड जो है बेटा 24 जुलाई 2020 तक। आइसक्रीम जो है 3 महीने तक रहती है। तो बच्चों, जैसे कि हमने देखा मक्खन 180 दिन तक रहता है, तो उसकी समाप्ति तिथि क्या होगी बेटा? 180 दिन में लगभग कितने महीने हो जाते हैं? 6 महीने हो जाएंगे। तो मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो लगभग ये 12 नवंबर 2020 इसकी समाप्ति तिथि है। तो क्या हम इसको 12 जुलाई 2020 तक खरीदना चाहिए? हाँ, तो हम इसको खरीद सकते हैं। ठीक है। मुरब्बा 7 जुलाई 2018 में बना था और ये जुलाई 2021 तक चलेगा। ठीक है बेटा, तो यही इसकी समाप्ति तिथि हो जाएगी। क्या हम इसको 20 जुलाई 2020 में खरीद सकते हैं?
हाँ, इसको भी हम लोग खरीद सकते हैं। अब जैम, जो कि 14 फरवरी 2019 तक बना था, उत्पादन इसकी तिथि थी, 12 महीने तक ठीक रहता है। तो ये 12 महीने यानी कि लगभग 1 साल तक। तो इसकी हो जाएगी 14 फरवरी 2020 इसकी समाप्ति तिथि। तो क्या हम इसको 20 जुलाई 2020 को खरीद सकते हैं? नहीं, तब तक ये एक्सपायर हो जाएगा, तो हम इसको नहीं खरीद सकते। अगला ब्रेड, जो कि 19 जुलाई 2020 को उत्पादन तिथि थी, 24 जुलाई 2020 तक ये खाने योग्य होगा, तो इसकी समाप्ति तिथि सेम हो जाएगी। क्या हम इसको 20 जुलाई को खरीद सकते हैं? हाँ, इसको खरीद सकते हैं बेटा हम लोग 20 जुलाई को। आइसक्रीम, जो कि 21 जून 2020 को बनी थी, 3 महीने तक इसकी खाने योग्य रहती हैं। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 21/9/2020 तक ये सही रहेगी। तो क्या हम इसको 20 जुलाई को खरीद सकते हैं? हाँ बेटा, तो हम आइसक्रीम को भी 20 जुलाई को खरीद सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जीवन कौशल यात्रा। अपने माता पिता से चर्चा करें कि क्या उन्होंने कभी रेल यात्रा की है, उन्होंने यात्रा के लिए कितने रुपए की टिकट खरीदी है। तो इस प्रश्न को आप अपने माता पिता से चर्चा करेंगे और यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तो अगला देखिए बेटा, आप कुतुब मीनार देखने जाना चाहते हो। आपके घर से कुतुब मीनार तक जाने के लिए यदि आप यातायात के निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करते हो तो इनका अनुमानित किराया कितना होगा, माता पिता से चर्चा कीजिए। चलो हम यहाँ पे देखते हैं कि साधन क्या है हमारे पास, मेट्रो रेल, बस, टैक्सी, ऑटो किराया। तो अनुमानित किराया कितना हो सकता है? तो बेटा मेट्रो रेल का अनुमानित किराया मान के चलो 50 रुपये होगा, बस का किराया 20 रुपये होगा, टैक्सी का किराया 300 रुपये होगा और ऑटो रिक्शा का किराया 250 रुपये होगा। ये एक अनुमानित किराया है, ये कम ज़्यादा भी हो सकता है। तो आप अपने माता पिता से चर्चा करके ये अनुमानित किराया खुद से लिखिए। चलिए बेटा अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब है आपकी संस्कारशाला, छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी ही अधिक चीज़ें आप जान पाएंगे। आप जितना अधिक सीखेंगे आप उतनी ही अधिक जगहों पर जाएंगे। भूरा रंग, भूरे रंग का कोई भी खाना जैसे चीकू, कीवी, उबले आलू, चॉकलेट शेक, बॉर्नविटा मिल्क या कोई अन्य पदार्थ खाए या पिए। खेल, पार्सल पास करना, अपने परिवार के साथ खेले। गतिविधि, अपने बड़ों की मदद से अपनी नोटबुक में एक नंबर नेम ट्रेन तैयार करें। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए और संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार हमने आज की अपनी इस वर्कशीट को पूरा कर लिया है। आप सभी इस वर्कशीट को एक बार दोबारा से देखेंगे और इसको स्वयं से हल करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।